सफर जितना मुश्किल हो, मंजिल उतनी ही गहरी होती है। रास्ते अगर चुप हो तो प्रकृति खुद बात करती है। कभी मंदिरों की घंटियां रास्ता दिखाती हैं, तो कभी पहाड़ों की खामोशियों में आत्मा बोलती है। आज का दिन बस एक यात्रा नहीं, आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां से आत्मा और पर्वत दोनों की चढ़ाई स्टार्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी और आज है हमारा डे 3, मेरी उत्तराखंड यात्रा का वो दिन जहां हम निकलेंगे चकोरी से और पहुंचेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां से हिमालय की ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता शुरू होता है। पहला पड़ाव है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन यहाँ की शांति भीड़ से कहीं ज्यादा बोलती है। बागनाथ मंदिर में शिव के स्वरूप के आगे सब आंखें बंद होती हैं, तो कोई और दुनिया खुल जाती है। इसके बाद रास्ता हमें ले जाएगा कपकोट की ओर, जहां से खाती गांव का सफर शुरू होता है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं। कपकोट से खाती तक की सड़क टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ है। घाटियां इतनी तंग कि लगता है जैसे हर मोड़ पर पहाड़ आपको आजमा रहा हो। लेकिन जब आप खाती गांव में पहुंचते हो तो सब थकान, हर झटका, हर धूल भरा मोड़, सब कुछ भूल जाते हो। ये गांव, जो समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ। यहाँ की हवा में कुछ खास बात है। कोई कहता है ये गांव समय से बाहर है, जहाँ ना इंटरनेट की जरूरत होती है, ना ही घड़ी देखने की। और अब यहीं से शुरू होगा हमारा अगला चरण, पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक। जय हिंद दोस्तों, आज हमारा है डे 3। कल बारिश हो गई थी आते समय, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं पूरा। तो मैं बता देता हूँ एक बार, जो हमारा रूम है वो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमारा रूम है, होम स्टे है ये। और हम रुके हैं चकोरी में। कल हुई थी बारिश, तो उसकी वजह से ना मैं आपको बाहर का अभी पूरा माहौल दिखाता हूँ, पूरा मौसम क्या हो रखा है। तो आप इस मौसम को एंजॉय करिए। और हम भी अभी यहाँ से निकलते हैं कपकोट खाती गांव के लिए, जहाँ से हमारा पिंडारी का ट्रैक स्टार्ट होगा। अभी आपने नज़ारे तो देख ही लिए होंगे, वो मैंने अपने होटल से दिखाया था। अभी हमने एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करी थी ना, तो वहाँ पे मचान सा बना हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारे। वो वहाँ पे सारी पीक्स दिख रही हैं हिमालय की, पंचाचूली, नंदा देवी और पता नहीं कौन कौन सी। गजब व्यू आ रहा है ना ऊपर से। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। अब हम निकलते हैं और भी आगे जो हिमालय की पीक आएगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब तो हम हिमालयज़ में ही जाने वाले हैं, वैसे भी बेस कैंप वगैरह, 0 पॉइंट वगैरह। तो चलते हैं। ये देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ। ये कुछ यहाँ का व्यू है ना, गजब का। चलिए अब हम गाड़ी में निकलते हैं, आपको सीधे गाड़ी पे ही मिलते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी से। हम जा रहे हैं इस वक्त, पहले तो हमें बागेश्वर जाना है, यहाँ से 50 किलोमीटर बागेश्वर है। उसके बाद हमारी जो आज की फाइनल डेस्टिनेशन, मूवी नहीं, जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, वो होने वाली है खाती विलेज, जहाँ से हमारा पिंडारी का ट्रैक स्टार्ट होगा। अब देखते हैं मौसम कैसा रहता है, उस हिसाब से डिसाइड करा जाएगा। पर फिलहाल तो खाती जाते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। अगर मौसम ठीक रहा तो ट्रैक करेंगे, अगर नहीं रहा तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाएगा हमारे साथ।
पर क्या कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं खाली। तो कोशिश करेंगे, आज जाते हैं वहाँ पे, जैसा होगा फिर आपको अपडेट करेंगे। और मेरे को तो लग रहा है ना ये मौसम भी थोड़ी बदमाशी कर रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब आज हमारा तीसरा दिन है और आज भी बारिश के बादल दिख रहे हैं मुझे। अभी आज है 12 मई, बट हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम जुलाई अगस्त के महीने में आए हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पूरा बारिश ने ना मूड की ऐसी तैसी कर दी है। बट कोई नहीं, अब उस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, तो हम यही कर सकते हैं कि बस ये बरसे ना और हम अपना जो भी हमारी जर्नी है वो उसे हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। यही हो सकता है और कुछ नहीं। अगर हो गई तो कहीं रुकेंगे। एक तो मैं रेनकोट भूल गया हूँ बागेश्वर में ना, अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले रेनकोट ख़रीदना है एक, क्योंकि बैग के लिए तो हमने सीधे तिरपाल ही खरीद लिया था। ये ब्लैक कलर का आपको सामने दिख रहा होगा ना बाइक पे, ब्लैक कलर का हमने सीधे तिरपाल, कोई कवर अवर नहीं, 50 रुपये का पन्नी मिल गई, 2 बैग ढकने के लिए हो गया। सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये, तिरपाल लेके चलिए, देसी जुगाड़। एक पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, एक तो मोटा भी होता है, ऊपर से सही भी है, टिकाऊ भी। तो यही है, बाकी अब देखते हैं क्या है। अभी 50 किलोमीटर पे पहले तो वहाँ जाते हैं बागेश्वर, फिर आपको बागेश्वर में भी एक टेंपल है बागनाथ टेंपल करके, फिर वो दिखाते हैं आपको। और उससे बीच में भी कहीं कहीं पे जो भी अच्छी चीज़ आएगी, कोशिश तुम्हारी यही रहती है कि हम सारी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप तक का लेके आएँ। चलिए अब आपसे आगे मुलाकात होती है। हम मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट गाड़ी चला के आए थे और मैं आपको एक नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ पे रुका हूँ। और वो है सामने जो हिमालयाज़ की पीक दिख रही है ना, पूरी साफ दिख रही है अभी। वो वहाँ से लेके थोड़ा पेड़ के पीछे छुप गया होगा, बट बहुत गजब की दिख रही है। आप बताइए आपका रिएक्शन क्या है देख के? ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि जिसके लिए हम निकले थे वो अब हमें सामने दिख रहा है, वहाँ मुझे पहुँचना है। 134 किलोमीटर, हाँ 134 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आज शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे ट्रैकिंग पॉइंट पे एकदम एकदम। तो ये बताना था। अब ना मुझे लग रहा है कि अब आगे आने वाले सारे दिनों में हमें ऐसी ही पीक दिखने वाली है, क्योंकि अब हम ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाएंगे और लास्ट में जब वापसी होगी तो ही नीचे आएंगे। वरना अभी तो हम अगले 10 दिन, कम से कम 10 दिन तो हम मतलब ऐसे ही सारे जितनी पीक्स वगैरह है ना, इन्हीं के आसपास रहने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं, लेट नहीं करते। और अगर कहीं पे रुकेंगे, कहीं पे कुछ दिखेगा अच्छा ऐसा ही, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये है सारी पीक्स आपको दिख रही होगी ऊपर सफ़ेद सफ़ेद। मौसम भी अब मेरे ख्याल से खुलने लग गया। इधर तो बादल लगे हुए हैं बट उधर ठीक है, बारिश का ना। चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग हल्द्वानी से बागेश्वर आएंगे ना तो आप अल्मोड़ा होते हुए डायरेक्ट आ जाएंगे, बट हम थोड़ा घूम के आए हैं। जैसे हम लोग चकोरी के थ्रू आए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो रास्ता है ना, उसमें इस रास्ते में इतनी चहल पहल नहीं है, मतलब गाड़ियों की और लोगों की ना। तो इसलिए ये रास्ता आप देख ही रहे हैं। पता है अभी मैं ना बिल्कुल न्यूट्रल में जा रहा हूँ, अभी हम डाउन में ही जा रहे हैं, पता नहीं पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और मैं बता रहा था कि इसमें ना मतलब काफ़ी इस रास्ते में देखिए गीला भी दिख रहा होगा ना, मेरे को लग रहा है बारिश हुई है तो ठंडा लग रहा है काफ़ी। अब यहाँ से मेरे ख्याल से अब हम 10 किलोमीटर तब भी आ गए होंगे और अभी 30 के आसपास बचा हुआ है यहाँ से बागेश्वर, और काफ़ी ठंडा लग रहा है अभी ना। एक तो 2 दिन से बारिश भी हो रही है, आज तीसरा दिन है और मौसम वैसे ही बना है, धूप निकल नहीं रही है। तो सही बता रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है ना, मतलब ठंडा देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अक्टूबर है, और बारिश देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि जुलाई और अगस्त का महीना है। और उधर पूरी हिमालयन पीक दिख रही है, नंदा देवी और पंचाचूली वगैरह यहाँ से दिखते हैं। अब हमने डिसाइड तो करा है कि हम पंचाचूली जाएंगे, बट देखते हैं जैसा भी होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ज़रूर करेंगे। और वो देखिए क्या गजब गजब से भी गजब वाला व्यू है, पूरा बढ़िया लग रहा है। और ये जो रास्ता है ये तो है ही बढ़िया। न्यूट्रल करते हैं गाड़ी और नीचे लेके जाते हैं। अब जाके थोड़ा धूप लगी है। धूप वैसे ऐसा नहीं है कि धूप निकली है तो
ठंड कम हो गई है, ठंड उतनी है, बट एक वो होता है ना कि धूप निकल गई है। अब दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है खाली कि धूप निकल गई है तो अब गर्मी हो जाएगी। तो वही है, अभी तक ये था ना कि छाया थी पूरी और ठंड थी, तो दिमाग को लग रहा था कि मतलब अब तो बिल्कुल बस ठंडा ही होने वाला है। बट अब ये है ना कि थोड़ी सी धूप निकल गई है, तो उस वजह से अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब देखते हैं कब तक ये धूप रहती है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा देर तक हमारा साथ देने वाली है। बस अगले 3 दिन हमारा साथ दे दे, ये जो हमारा ट्रैक है वो अच्छे से हो जाए, और तो कुछ नहीं। बाकी अब एक जगह रुकते हैं, नाश्ता करते हैं। 7:30 हो रहा है, 6:30 बजे निकले थे, 7:50 के लगभग हो रहा है। अभी 1 घंटा 10 मिनट के करीब हमने चला ली है गाड़ी। कहीं पे रुकते हैं, फिर सीधे बागेश्वर ही रुकेंगे। बागेश्वर यहाँ से भी 20 किलोमीटर के आसपास है। तो रास्ता ना काफ़ी अच्छा है बागेश्वर मतलब जो बागेश्वर को जा रहा है चकोरी से, बिल्कुल शांत अच्छा रास्ता। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब आपसे आगे मुलाकात होती है। अब मैं ना थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ना भी बहुत दिन है, तो मेमोरी कार्ड एक है, तो स्पेस बचानी है मुझे काफ़ी। और वो दिख रही हैं हिमालयन रेंजेस, ये गजब की। तो चलिए अब आगे मिलते हैं। लगभग हम बागेश्वर पहुंचने वाले हैं, तो इसके बाद हम जाएंगे बागनाथ टेम्पल, जो है 4 किलोमीटर। और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से बागेश्वर कैसा दिखता है। ये पूरा बागेश्वर तो नहीं है, बट इसे क्योंकि और भी दूर दूर घर होंगे ना, तो जो मेन मेरे को दिख रहा है यहाँ से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे। हम लगभग पहुँच चुके हैं बागेश्वर। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, और व्यू बहुत बढ़िया है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको फिर से, ये व्यू देखने लायक है, बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर, कुमाऊं की गोद में बसा एक पवित्र शहर, जहां से सिर्फ रास्ते ही नहीं आस्थाएं भी निकलती हैं। ये वही जगह है जहां सरयू और गोमती नदियां मिलती हैं, और जहां शिव के सबसे पुराने पावन रूप बागनाथ मंदिर का वास है। बागेश्वर का नाम शिव से ही आया है, बाघ के रूप में ईश्वर जो इस भूमि की रक्षा करते हैं। ये शहर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये ट्रैकिंग और एडवेंचर का भी प्रवेश द्वार है। पिंडारी, कफनी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर ट्रैक्स की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की मिठास और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा सब कुछ दिल को कहता है कि अब तुम हिमालय के दरवाजे पर खड़े हो। बागेश्वर सिर्फ एक स्टॉप नहीं, ये एक शुरुआत है मन की शांति और आत्मा की ऊंचाई तक जाने का। ये है बागनाथ मंदिर, सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा एक ऐसा स्थान जहां शिव खुद प्रवाहित होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ बाघ के रूप में प्रकट हुए थे, और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा बागनाथ। ये मंदिर करीब 7वीं से 10वीं सदी के बीच बना माना जाता है, और वर्तमान ढांचा 1450 ईस्वी में चंद वंश के शासक लक्ष्मी चंद द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। यहाँ के पत्थरों की नक्काशी, शिवलिंग की बनावट और मंदिर की बनावट सब कुछ आपको पुराने समय की पवित्रता में ले जाते हैं। हर साल यहाँ मकर संक्रांति पर उत्तरायणी का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं और बागनाथ महादेव के चरणों में शीश झुकाते हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे दुर्गा, गणेश, सूर्य और वैष्णवी के।
जो इस जगह को सिर्फ धाम नहीं बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक नगरी बना देते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, इस पूरे वातावरण में बसते हैं। शांत सरयू की बहती धारा, मंदिर की घंटियों की गूंज और इस घाट की मिट्टी सब कुछ कहता है, भोले के दरबार में हर यात्री एक तीर्थ यात्री है। हर हर महादेव। हम लोग बागेश्वर से निकल आए हैं और अभी हम जा रहे हैं कपकोट की तरफ, जो कि बागेश्वर से 20 किलोमीटर है। और फिर हमें कपकोट से भी आगे जाना है खाती गांव, जो कि कपकोट से भी 20 किलोमीटर आगे, मतलब हमें टोटल बागेश्वर से 40 किलोमीटर जाना है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मुझे लग रहा है कि 1-8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और आज करेंगे रेस्ट। तो जो ट्रैकिंग वाला पार्ट है ना, वो कल से ही स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, ताकि थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए और कल बॉडी ना थोड़ी फ्रेश भी रहेगी, सुबह तो हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो यही प्लान है अभी हमारा। और अब तो याद आ रहा ना, जो पिछले साल हम आए थे इसी रूट पे बट हम पूरा नहीं कर पाए थे पिंडारी। इस बार कोशिश रहेगी करने की, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो देखते हैं फिर क्या होता है, पर कोशिश तो पूरी करेंगे कि इस बार हो ही जाए, क्योंकि बार बार ना अच्छा नहीं लग रहा है कि आधे आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं, और वो भी इतने दिन लगा के आते हैं फिर वापस चले जाते हैं आधे रास्ते से। तो ये कपकोट 16 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलिए, पिछली बार हम भी कपकोट में ही रुके थे, इस बार तो हम सीधे खाती ही जा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। और वापसी में देखेंगे, अगर रात में उतरे तो खाती रुक जाएंगे, अगर ये है कि वहाँ भी दिन में खाती वापस उतर आए तो फिर कपकोट आके रुकेंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं कपकोट, और मैं आपको दिखाता हूँ दूर दूर से छोटे छोटे जो घर दिखते हैं ना पहाड़ों पे, नीचे बह रही है नदी और लोगों ने खेती करी है, छोटे छोटे घर बने हैं, बढ़िया लग रहा है। एक ने तो ऊपर भी बना रखा है वो घर बहुत ही गजब, अच्छा लग रहा है। मतलब पिछले साल भी आया था तो कुछ कुछ यादें वापस वो हो रही हैं, वापस आ रही हैं। तो कुछ यही है। कपकोट यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है, 20 था, 10 आ चुके हैं, लगभग 11। बढ़िया लग रहा है ना। यहीं से जाता है पिंडारी का ट्रैक, तो कभी आप आते हैं पिंडारी तो आप भी कपकोट होते हुए ही आएंगे। बागेश्वर से कपकोट, कपकोट से खाती। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप खाती जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं, एक कर्मी और एक लोहार खेत करके। तो कोशिश करिएगा जो कर्मी वाला रास्ता वो लीजिएगा, क्योंकि लोहार खेत वाला थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप ज़्यादा है। ऊपर उधर से भी रोड खुद रही है मेरे ख्याल से ना, वो जेसीबी और वो रोलर वगैरह खड़े हैं उधर, बन रही होगी, हो सकता है कोई रोड उधर गाँव के लिए ना। तो ये चीज़ है। बाकी चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं जब कपकोट पे पहुँचेंगे, या फिर जब कपकोट क्रॉस कर लेंगे, जब हम निकलेंगे खाती गाँव के लिए। हम लोग कपकोट से निकल के आ चुके हैं, और आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी आप लोगों के लिए। और वो ये है कि जब आप कपकोट पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट का ऑफिस है, छोटा सा है, चेक पोस्ट टाइप का। तो वहाँ पे अगर आप लोग पिंडारी जा रहे हैं तो वहाँ से एक पर्ची बनती है, तो वो पर्ची आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। 100 रुपये की पर्ची बनती है एक आदमी की, आधार कार्ड चाहिए रहेगा आपका, और आपकी पर्ची बन जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं खाती की तरफ। तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 रास्ते हैं, लोहार खेत और कर्मी। तो हम कर्मी वाले रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि लोहार खेत वाला ना थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, और लॉन्ग रूट भी है मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट ख़राब तो है, इतना पता है। और अभी हम लोग खाती की तरफ रवाना हो चुके हैं। और वैसे मैंने भी पता करा था, जहाँ पे हमने अपनी पर्ची बनवाई ना चेक पोस्ट पे, तो वहाँ पे मैंने पता करा कि अभी भी एक बैच गया हुआ है 9 लोगों का फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और वो लोग पता नहीं एंट्री तो उनकी आज की है, मे बी अगर उन्होंने सुबह एंट्री करी होगी तो वो अभी तक ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके होंगे। और अगर उन्होंने एंट्री
मतलब आज वैसे करवाइए हमारे साथ ही, हमसे एक आधा घंटा पहले, तो वो भी कल ही करेंगे। और वो बता भी रहा था कि इन्होंने कहा है कि कल करेंगे। अगर कल करते हैं तो अपना तो साथ हो जाएगा ना थोड़ा, क्योंकि पिछली बार आए थे ना, एक वो जब डर आपके मन में बैठ जाता है ना किसी चीज़ को लेके, तो फिर वो इतने आसानी से जाता नहीं है। तो देखते हैं, आपको तो मैं तब से बोल ही रहा हूँ कि कोशिश तो इस बार यही है कि इस बार आए हैं तो करके जाएंगे ही। और वैसे भी अभी मैंने कुछ, जैसे मैंने उससे कुछ चीज़ें पूछी ना, तो वो बता रहा था कि लोग जा रहे हैं। 15 अप्रैल से ही खुल गया था इसका जो ये है ट्रैक। और बीच में ना मौसम, जैसे मैंने बताया था कि पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो कोई एंट्री नहीं दिख रही थी, वरना लगातार मेरे को एंट्रियाँ उसमें दिख ही रही थी। कैसा लगा आप लोगों को ये ऑफ रोड पैच? तो अभी हमें खाती के लिए जा रहे हैं और कपकोट से थोड़े ही दूर निकले थे, और यहाँ से खाती मेरे ख्याल से पूरा ही 20 होगा, 15-20 किलोमीटर तब भी होगा। हम रास्ता वो हो गए थे, ये कहते हैं मुझे रास्ता ना याद नहीं आ रहा था। तो ये जो आगे गाड़ी चल रही है, तो ये अभी हमारे गाइड हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पीछे पीछे आ जाइए। अब तो मुझे याद आ रहा है रास्ता यही है, बट इन्होंने थोड़ी सी हमारी हेल्प करी वहाँ पे। तो अब हम इन्हीं के पीछे लग गए हैं कि भैया चलिए आगे तक का अभी आप ही हमें लेके चलिए। मज़ा आ गया ऑफ रोड वाले उसमें ना, पूरा प्रॉपर मज़ा आ रहा है। ये बरसाती नाले, नदी, ये सब तो मैंने आपको पिछली बार जब मैं आया था तो भी दिखाया था, बट इस बार भी आए हैं तो इस बार भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये सब चीज़ें आपको दिखाएं। चलिए अब आगे कहीं पे रुकते हैं, तो फिर आपको तब कुछ वीडियोस बना के दिखाएंगे। अभी तो पूरा ऑफ रोड है, पर बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मैं पिछली बार यहीं पे रुका था, एक बार नदी में गया था जब पिछली बार आया था, मैंने आपको वहाँ की वीडियो बना के दिखाई थी। और ये एक बार फिर से ये वाटर क्रॉसिंग है, बट इसमें वाटर नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ से नाला आ रहा है एक, तो इसी नाले का पानी यहाँ पे आता होगा बरसात के टाइम में और सीधे नदी में। तब यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते होंगे, मुझे लग रहा है। जो लोकल के लोग हैं ना वही आते होंगे, और जो हमारे जैसे हैं वो लोग अवॉइड ही करते होंगे। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग गया, तो ऐसा ही कुछ वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे रहता होगा बरसात के टाइम पे। बट बहुत मज़ेदार जगह है, बढ़िया जगह। पिछली बार भी आया था, मन खुश हो गया था, और इस बार तो नए टायर डलवा के लाया हूँ। पिछली बार तो टायर हमारे थोड़े से पुराने थे, और हम 2 लोग भी थे, तो गाड़ी उतना वो नहीं कर रहा था, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। बट इस बार काफ़ी सही है, मज़ा आ रहा है। और अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, और खाती मुझे पता नहीं है कि कितना है। हम एग्जैक्टली अभी कर्मी पे हैं, और यहाँ से खाती मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है। और बारिश देखिए फिर से, पता नहीं क्या तीसरा दिन है, और आज तीसरे दिन भी हमें बारिश मिली है। रेनकोट भी नहीं है, और बाकी देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लेट नहीं हो सकते। यहाँ से ऑलरेडी 1:30 बज चुका है। अब यहाँ से चलते हैं और आगे मुलाकात होती है अब।
और करीब 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब थोड़ा जाके बारिश रुकी है, वरना हम हल्की हल्की बारिश में ही आ रहे थे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, शायद मैंने पहले गलत दे दी थी तो मैं उसको सुधारना चाहूँगा। और वो गलती ये थी कि मैंने आपको बताया था कि कपकोट से खाती गाँव 20 किलोमीटर है। नहीं, खाती गाँव कपकोट से करीब 40 किलोमीटर है। तो ये एक गलती थी, वो भी मेरे को किसी ने बताया था, मेरे को एग्जैक्टली पता था। मैं जब पिछली बार आया था तो मेरे को पता था कि बागेश्वर मतलब जहाँ से हमें आना है, मैंने कैलकुलेट करा था वो 120 किलोमीटर था। बट उन्होंने बताया कि नहीं, अब पता नहीं वो किस हिसाब से उन्होंने बताया। खैर जाने दीजिए। अभी भी खाती बहुत दूर है, मेरे को लग रहा है 15-20 किलोमीटर होगा अभी भी यहाँ से खाती, या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब कम तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जब हिमालय दिखते हैं ना, हिमालय जब दिखते हैं वहाँ से भी हम पिछली बार बहुत गाड़ी चला के लेके गए थे, तब हम खाती पहुँचे थे। अभी तो हमें हिमालय ही नहीं दिखे हैं। और पता नहीं ये रोड पिछली बार भी आया था, मेरे को लग रहा है पिछली बार ज़्यादा सही थी, इस बार और ये ख़राब ही हो गई है। जितनी ख़राब थी उससे भी ज़्यादा ख़राब। यार भारत सरकार तो नहीं, उत्तराखंड सरकार लग रहा है सिर्फ गढ़वाल पर ही ध्यान दे रही है। और कुमाऊँ का हाल तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है मेरे को। बाप रे, प्योर ऑफ रोड हो गया ये तो, ऑफ रोड पे ऑफ रोड हो गया है। अब हमें पूछना भी पड़ेगा कि हम सही रास्ते हैं भी या नहीं। और बड़ी मुश्किल में धूप निकली है तो थोड़ी जान में जान आई है। पता नहीं क्या हो रहा है 3 दिन से लगातार सिर्फ और सिर्फ बारिश। और ये देखिए भाई साहब, लग रहा है उत्तराखंड सरकार को एक वीडियो बना के भेजनी पड़ेगी कि प्लीज़ धामी साहब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे हिमालय दर्शन। अब यहाँ से पास है खाती, इतना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अब हिमालय दिखने लगते हैं ना, वाह गजब दिख रहे हैं। पिंडारी, सुंदरडुंगा और कफनी, ये 3 इकट्ठे हैं, ये 3 ट्रैक। अच्छा, हल्की हल्की ना धुंध सी उठ रही है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब तो थोड़ा ही बचा है, खाती जाते हैं और फिर वहाँ आपसे मुलाकात होगी। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, अगर ऐसे ही नज़ारे आते रहे। गजब लग रहा है, गजब। अभी तो थोड़ा मौसम भी खुल गया है, धूप है, बट वहाँ पे ना मुझे अभी भी उनके ऊपर ना, हिमालय के ऊपर वो दिख रहे हैं काले बादल, जो बारिश वाले होते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ बस कल ना हो भगवान, और तो फिर जब होते हैं कल और परसों, 2 दिन थोड़ा सा बरसना बंद हो जाए, क्योंकि हम 3 दिन से निकले और हमें लगातार तीसरे दिन भी वो मिली है आज बारिश, तो एक डर वो भी बैठ गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं खाती गांव, एक ऐसा गांव जो ना किसी शोर में खोता है ना किसी नक्शे में गुम होता है। ये उत्तराखंड के सबसे सुंदर और शांत गांवों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ, चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत और नीला आसमान। ये गांव पिंडारी, कफनी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर ट्रैक्स का आखिरी मोटरेबल गांव है। यहीं से शुरू होती है असली हिमालय की चढ़ाई। यहाँ की आबादी कम है, लेकिन यहाँ की आत्मीयता बहुत गहरी।
लोग मिलनसार, खाने में सादगी, और यहाँ की हवा जैसे शुद्धता को खुद ओढ़े फिरती है। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप, पहाड़ और प्रकृति के बीच एक सच्चा संवाद। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे शहर की धड़कनों को पीछे छोड़ आए हैं और अब दिल सच में जिंदा है।